नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुपर 10 के अंतर्गत करंट अफेयर्स का आज हम छठा सेट आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। इसमें से कई ऐसे सवाल हैं जो आपको 67वीं बीपीएससी पीटी में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए हम अपने प्रथम सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि किस फार्मूला 1 रेस चालक ने सितंबर 2021 में अपनी 100वीं F1 रेस जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, वह खिलाड़ी या वह रेसलर या वह चालक हैमिल्टन है। दोस्तों, यह सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यह सवाल आपसे इसलिए पूछे जाएंगे कि यह प्रथम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक चालक के तौर पर अपना 100वां रेस को जीता है। इससे पहले इस रेस के इतिहास में इस प्रकार का कारनामा किसी ने नहीं किया था। इसलिए एक बात पुनः ध्यान देंगे कि किस फार्मूला 1 रेस चालक ने सितंबर 2021 में अपनी 100वीं F1 रेस जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वह हैमिल्टन है। दूसरा सवाल है कि ऑकुस क्या है? तो दोस्तों, ऑकुस त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन है। यह गठबंधन ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। दोस्तों, इस ऑकुस गठबंधन का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि हम आए दिन पत्र पत्रिकाओं न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किस ढंग से चीन के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया जा रहा है। चीन के द्वारा दबदबा बनाया जा रहा है और वह अपने इन आदतों से दुनिया को आतंकित करते रहता है। इसी उद्देश्य से या चीन के विरोध के उद्देश्य से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका ने ऑकुस नामक एक त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता गठबंधन बनाया है। इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और चीन को दबाने के लिए या उसकी स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए इस गठबंधन को बनाया गया है। तीसरा सवाल है, ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना के दरमियान या कोरोना के शुरू होने के बाद लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं वह वर्चुअल ढंग से हो रहे हैं। तो यह ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन जो हुआ है यह भी वर्चुअल टाइप से हुआ है, लेकिन इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 ईस्वी में की गई है। जब आप यहां पर देखते हैं BRICS, इसका मतलब यह 5 लेटर 5 अक्षर 5 देशों को इंगित करता है, जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, हमने आपको बताया कि ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में की गई। ब्रिक्स की स्थापना जिस समय की गई थी वह ब्रिक्स नहीं कहलाता था बल्कि वह ब्रिक कहलाता था, चूंकि साउथ अफ्रीका वर्ष 2010 में ब्रिक का सदस्य बना है, इसलिए यह अब ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ पर कभी कभी यह सवाल देखने के लिए मिलते हैं कि ब्रिक्स का अंतिम सदस्य देश कौन है? तो दोस्तों, ब्रिक्स का अंतिम सदस्य देश साउथ अफ्रीका है, जो वर्ष 2010 में इस संगठन में शामिल हुआ और यह ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया है। उसके बाद पुनः हम लोग देखते हैं चौथा सवाल
परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला कहाँ रखी गई है? दोस्तों, परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में रखा गया है। एक बार मैं पुनः बता दूं आपको कि यह प्रयास पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए, पर्यटन को विकसित करने के लिए इस प्रकार के काम किए गए हैं। चूंकि यह क्षेत्र नया है, इस पर नए ढंग से पैसा लगाए जा रहे हैं। परशुराम कुंड अभी चर्चा में है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि परशुराम कुंड कहाँ स्थित है, तो हम वैसी स्थिति में जवाब अरुणाचल प्रदेश देंगे। अगर वह जिला की बात करता है तो वह जिला आपका लोहित पड़ता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो वह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में रखा गया है। दोस्तों, हमारा 5वां सवाल, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु सरकार ने कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो दक्षिणी पूर्वी तट यानी पाक खाड़ी में, दक्षिणी पूर्वी तट यानी पाक खाड़ी में इसे स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, डुगोंग संरक्षण रिजर्व, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ एक शब्द है डुगोंग, जिसे हम अंग्रेजी में सी काव भी कहते हैं। यह एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है जो लुप्त होने के कगार पर है। उसी के संरक्षण के लिए, उसी को बचाए रखने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है। 6वां सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो दोस्तों, यह प्राण पोर्टल के नाम से जाना जाता है। प्राण पोर्टल को जारी किया है। यह सवाल आपको निश्चित रूप से बीपीएससी में देखने के लिए मिलेंगे और अन्य एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इस सवाल को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसे जारी किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखेंगे। एक बार पुनः हम इस सवाल को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन हेतु कौन सा पोर्टल जारी किया है? तो उस पोर्टल का नाम प्राण पोर्टल है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सैन्य अभ्यास से संबंधित सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं, जहां से एक सवाल आपको बीपीएससी पीटी में देखने के लिए मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम 7वां सवाल पर चलते हैं। 7वां सवाल है, समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच सुंडा जल डमरू मध्य में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, यह नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। यहाँ पर ध्यान देंगे, सवाल भी पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा करके आपके सामने आएंगे। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास में कौन सी सेना भाग लेती है या किस सेना के बीच यह सैन्य अभ्यास किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर नौसेना, जल सेना से संबंधित यह है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखें, समुद्र शक्ति, याद रखें यहाँ समुद्र की बात किया जा रहा है, तो निश्चित रूप में इसमें जल सेना ही भाग लेगी, नैविक ही भाग लेगी, नौसेना ही भाग लेगी। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। 2-3 ढंग से यह सवाल पूछा जा सकता है कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज में किस प्रकार की सेना भाग ली है? तो नौसैनिक ने भाग लिया है। समुद्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच का एक्सरसाइज है? तो वह भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। या किसी एक देश का नाम पूछेगा और किसी एक देश का नाम दे दिया जाएगा, वैसे कंडीशन में हम लोग उसी ऑप्शन पर चलेंगे। साथ ही साथ अगर समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास जो हम देख रहे हैं, वह जो किया गया है वह सुंडा जल डमरू मध्य में संपन्न हुआ है, किया गया है। अब हमारा 8वां सवाल, पीसफुल मिशन 2021 क्या है? तो यह भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें एससीओ के सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया था। दोस्तों, एससीओ का फुल फॉर्म
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका हिंदी अनुवाद अगर हम कहें तो संघाई सहयोग संगठन होता है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में पड़ता है। दोस्तों, अगर हम इस संगठन के सदस्य की बात करें तो यह 8 राष्ट्रों का संगठन है। 8 राष्ट्रों का संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, उसके बाद हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस ढंग से 8 सदस्य देश हैं जो इसका सदस्य है। इसी के बीच पीसफुल मिशन 2021 संपन्न हुआ था। इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 9वां सवाल है काजिंद सैन्य अभ्यास 21। यहाँ काजिंद सैन्य अभ्यास 21 का मतलब 2021 से है। काजिंद सैन्य अभ्यास 21 भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों, यह भारत और कजाकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 10वां सवाल है कि 7 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जयपेट 2021 कहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें 7 देशों की सेना ने भाग लिया था? तो दोस्तों, वह रूस के नोवगोरोद क्षेत्र में संपन्न हुआ है। रूस के नोवगोरोद क्षेत्र में संपन्न हुआ है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। वह लास्ट सवाल है शून्य अभियान से क्या आशय है? तो दोस्तों, शून्य अभियान शून्य प्रदूषण मुक्त वाले मालवाहक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है। यानी आज जो हम प्रदूषण देख रहे हैं, खास करके वायु प्रदूषण देख रहे हैं, उसमें गाड़ियों की भूमिका मालवाहक गाड़ियों की भूमिका बहुत ज़्यादा है। उसी को समाप्त करने के लिए शून्य प्रदूषण वाले वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित है। दोस्तों, यह आइडिया आपका नीति आयोग का है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगर यह हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब आप सब्सक्राइब करें तो निश्चित रूप से उसका बेल बटन जो होता है ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो प्रेषित करूं वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू।